पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हर गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, 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 चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा, खुशियाँ मनाऊंगी हजार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, सिंहासन पे बैठी हैं सही इंसाफ करती हैं, सिंहासन पे बैठी है सही इंसाफ करती है, सिंहासन पे बैठी हैं सही इंसाफ करती हैं, सिंहासन पे बैठी है सही इंसाफ करती है, प्रजा की सुनती है पुकार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, हर गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो। सिपाही जी राजमाता। इन कंचनियों को 5-5 असर किया और एक एक साड़ियां देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा राजमाता। कंचनियों जी चलो, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। जैसे आज्ञा हुजूर की। बेटा जौहर सिंह, माते ये बताइए
हमारी प्रजा का क्या समाचार है? मां, ये हमारी हीरागढ़ की प्रजा आपके शासन काल से अति प्रसन्न है माते। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है माते। बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ नहीं माते। प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए माते। बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा, आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सीमा सरहद का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। जो आज्ञा माते। सिपाही, जी हुजूर। सेनापति अमर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बहुत अच्छी बात। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ओ भाई जी। हाँ बोलिए भाई जी। साहब का नंबर दसो यार। और नंबर तो आपको लिख कर दिया था ना। हम का कब दियो यार। अरे देखिए अपने पॉकेट के अंदर तो देखिए। ये इतना तो आज मेहरारू का दई दिन हम नहीं जान पाए। तू कहा तो हम दई दिन। चलो यार, उल्टा सीधा मिलाई तुहरे घर का जाए और का हो। अरे मिलाओ, हमारे घर का मिलाओ चाहे अपने घर का मिलाओ। वैसे अगर तुहार मेहरारू उठा ली कम से कम 2 घंटा बतला। बहुत सही कहो, अपने से तो बतला नहीं पाते, दूसरे एक ठेका ले रहे। याद मोबाइलवा दगी, याद वही दगी। चलो देखो, गाय घंटा घंटा का गाय। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 14207 प्रतापगढ़ से चलकर रायबरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली को जाने वाली यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। अबे तेरी माँ का फोन मारू। कहाँ को लगा दिया भाई? अबे लगाया कहाँ का, निकल गया रेलवे स्टेशन का। बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। सही बोल रहा है, क्योंकि आजकल सामान की बहुत चोरी होती हुई। हाँ यार सही है। अबे 48 नंबर मिला जावा यार। तो कम मिलायो कह रहा का तुम हूं ना करे लागो हम कहीं। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको राजमाता राज दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा। ओके राजमाता जी, सेनापति जी बहुत जल्द राज दरबार आ रहे हैं। वह आ रही है, तो रही है यार। रायबरेली आएंगे। पर एक बिरवा पुतरी का भैया। अरे वो देखो फटनोसा का मोड़ गया। माँ करता मई की है परी। वाह मन्नत। राजमाता, हमें अटेंडेंट दरबार में क्यों तलब किया गया? सेनापति अमर सिंह, आज मैं सीमा सरहद के बारे में कुछ जानकारी करना चाहती। क्या जानकारी करना चाहती हैं आप? ध्यान से सुनिए। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम हाल। हाँ, सेना की कहिए खबर क्या है इस दम हाल।
सेनापति अमर सिंह, हमारी सीमा शहर का क्या समाचार है, ये मैं जानकारी। राजमाता, मैं सब कुछ बताऊंगा। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। बहुत खूब। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। और आकर के मुझसे भिड़े वाह मेरे शेरे दिल। करके मुझसे भिड़े किसकी है राजमाता, जब तक ये अमर सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई दुश्मन, कोई आतंकवाद रियासत के अंदर कदम नहीं बढ़ा सकता। कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। बहुत अच्छी बात। इसीलिए सेनापति अमर सिंह, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत बड़ा विश्वास करती हूँ, बहुत बड़ा गर्व करती हूँ। लेकिन एक बात का मुझे गम है, इसलिए मैं तुमसे बताना चाहती हूँ। फरमाइए राजमाता। तीसरापन मेरा बीतने वाला है। तीसरा तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, जिंदगी का गे कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यही, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यही, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं 2 बेटे दिए हैं, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? मैं चिंता का कारण जानना चाहता हूं। अमर सिंह, अगर तुम चिंता का कारण जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए। अमर सिंह करिए जरा विचार। अमर सिंह करिए जरा विचार। ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार। अमर सिंह करिए जरा विचार। ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान। ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार। उपस्थित दोनों राजकुमार। ताज पर किसका हो अधिकार।
अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तीसरा पन मेरा बीतने वाला है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर वाले के यहां से बुलावा आ जाए। यही मेरे समझ में नहीं आती कि किस बच्चे को मैं यहां का शहंशाह बनाऊं और किस बच्चे को यहां का महामंत्री बनाऊं। राजमाता, कहीं मैं अपना फैसला सुनाऊं और आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे। सेनापति अमर सिंह, इसकी तुम जरा भी न चिंता करो। मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार भी हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस योग समझा। सेनापति जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी जो भी राज्य का कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के नहीं करते थे, और उसी तरह मां भी है बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करती। तो आप अच्छी तरह से यह भी जानते हैं कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बड़े राजकुमार, यहां छोटे बड़े का सवाल नहीं है। यहां तो हमें काबिलियत देखना है कि इसके अंदर कितनी बड़ी काबिलियत है। क्योंकि राजमाता ने यह फैसला मुझ पर छोड़ा है तो हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। तो ठीक है, मां ने अपना फैसला सुनाया है और फैसला आप पे छोड़ा है, तो आप अपना फैसला सुनाइए। ठीक है कि आपका फैसला क्या है। आप तशरीफ रखें। रानी जी सुनिए मेरा विचार। क्या विचार है तुम्हारा? ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं अबा, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता अपने छोटे बेटे को यहां का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, तो अपने बड़े बेटे को यहां का महामंत्री बना दे, और ऐसा करने से यहां की आवाम खुश रहेगी। वैसे वही लायक है यो है। आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े भाई का होता है। फिर आपने ये फैसला मुझ पे छोड़ दिया, ऐसा क्यों चाचा श्री? छोटे राजकुमार जी चाचा श्री। यहां छोटे बड़े का सवाल नहीं है। सर पर ताज रख लेने से, सिंहासन पर बैठ जाने से शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे राजकुमार, सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई, ईश्वर ने बहू की गोद में
एक छोटा सा मुन्ना दे दिया और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं, इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। छोटे राजकुमार, इसमें आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। राजमाता, मैं तो अपना फैसला सुना दिया, आगे मर्जी आपकी है। आपके दोनों बेटे हैं, जो चाहें सो करें। बेटा नाहर सिंह मेरे पास राजमाता, महाराज नाहर सिंह की जय हो, महाराज नाहर सिंह की जय हो, महाराज नाहर सिंह की जय हो, महामंत्री जौहर सिंह। अमर सिंह, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रही हूं, जाकर अपने बंगले पे आराम कीजिए। आपका हुक्म शरा हो पे। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। बेटा जौहर सिंह, आज से तुम्हारा छोटा भाई यहाँ का सम्राट है और तुम्हारा फर्ज यही कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और बेटा, आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो, रियासत की देखभाल अच्छी तरीके से करना, हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए। और सिपाही जी राजमाता। मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ अच्छी तरीके से तुम भी अपनी ड्यूटी को निभाना। जैसी आज्ञा राजमाता। और इसी जगह राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो। जैसी आज्ञा राजमाता।